आज जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोविड-19 से यानी कोरोना वायरस से लड़ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो हमारी तैयारी है और ना ही हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। फरवरी में ही जब राहुल जी ने सरकार को मशवरा दिया था, प्रस्ताव दिया था, अगर उसको सही मायने में मोदी सरकार अपना लेती तो शायद आज तकरीबन 1.5 लाख लोग संक्रमित ना होते इस मर्ज से। भाई, आप जिस तरह से आपने मुझसे पूछा है कि कोविड-19 से कांग्रेस पार्टी किस तरह से चाहती है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बतौर ख़ास प्रियंका गांधी जी ने जब मजदूरों को सड़क पर रोते बिलखते तपती धूप में चलते हुए देखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 1000 बसों का प्रस्ताव हमने दिया था और वो 1000 बस हमने राजस्थान के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से मंगाई थी, जिसके नंबर, जिसके ड्राइवर के नाम, जिसका इंश्योरेंस, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने मोदी जी को और उनकी सरकार को दिया और मोदी जी ने हमें उसकी इजाज़त दी उन बसों को चलाने के लिए। लेकिन योगी जी ने उसके अंदर घिनौनी राजनीति करने का प्रयास किया और बाद में अपने दिए हुए आर्डर से ही मुकर गए। उन बसों को गरीब मजदूरों के लिए मुहैया नहीं करने दी गई। आज जिस तरह से हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, योगी जी के मुताबिक तकरीबन 25 लाख लोग दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और उनके हिसाब से उनका कहना है कि 10 लाख लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड-19 से संक्रमित हैं। किस आधार पर आप ये बोल रहे हैं योगी जी? आपके हिसाब से 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं, महाराष्ट्र से लौटे 75% लोग, दिल्ली से लौटे 50% लोग और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग आपके बतौर, आपके कहने के अनुसार संक्रमित हैं। इससे ये ऐसा जाहिर होता है कि 10 लाख लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वो बीमार हैं कोरोना वायरस से। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखते हैं तो तकरीबन सिर्फ 6228 आंकड़े आप बता रहे हैं। तो ऐसा घिनौना मजाक आप क्यों कर रहे हैं? आंकड़ों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप अपनी हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? दूसरी तरफ जब मजदूर और मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी ट्रेनों का इंतजाम करती है, भारतीय रेल को पैसे जमा करती है और महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे स्टेट से वो ट्रेनें चलती हैं, तो देखने में आता है कि जिन ट्रेनों को 24 घंटे से 48 घंटे में अपने सफर को पूरा कर लेना चाहिए था, वो उड़ीसा पहुंच जाती है, वो दूसरे स्टेट पहुंच जाती हैं और 9-9 दिन तक लोग ट्रेन में बिलखते हैं भूख से। 9 लोग तकरीबन उन ट्रेनों के अंदर गरीबों ने, मजदूरों ने अपनी जान दे दी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्या है जो हम इस बीमारी से लड़ने में अपनी नाकामी जाहिर कर रहे हैं? तो अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूरों के साथ जिस तरह से भद्दा मजाक कर रही है, मैं कहना चाहूँगा कि पीयूष गोयल जी को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए बतौर ख़ास
और पूरे हिंदुस्तान के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने आपको सुझाव दिया था, न्याय एक ऐसा आधार बनाकर दिया था जिससे गरीबों की मदद हो। अगर आप न्याय के नाम से गरीबों की मदद नहीं करना चाहते हैं, आप जिस नाम से चाहें उस नाम से उनकी मदद कर दीजिए, लेकिन कम से कम गरीबों के खाते में, जो हिंदुस्तान में सबसे गरीब लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा भूखे हैं, मजदूर हैं, उनके खाते में अग्रिम रकम के लिए कम से कम 10,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाने का काम आपको जल्द से जल्द करना चाहिए। और आने वाले 6 महीनों के अंदर उन गरीबों के खाते में 7,500 से लेकर और 10,000 रुपये हर महीने उनके खाते में डालना चाहिए। देखिए, जिस तरह से देश का खजाना खाली किया जा रहा है, अब से पहले तकरीबन देश ने 3 युद्ध को झेला है। 1903 युद्ध को झेला है, लेकिन कभी हमने या हमारी सरकारों ने रिजर्व बैंक के पैसे को हाथ नहीं लगाया। लेकिन देश का पैसा, सारा पैसा विधायकों को खरीदने में, अपने चेहरे को चमकाने में, मूर्ति बनवाने में और विदेशों में घूमने में लगा दिया। आज हमारे पास अपने देश के गरीबों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। ये किस तरह से होगा? समझने की बात सिर्फ ये है कि हमें गरीबों को जल्द से जल्द मदद करनी है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरह से माननीय अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार किया है और उत्तर प्रदेश के तकरीबन 60 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम किया है, हम पुरजोर ये आपसे डिमांड करते हैं उनके मुकदमों को वापस लिया जाए और उनको जेल से रिहा किया जाए। ये काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। आखिर में मैं मोदी और योगी सरकार से एक बार फिर ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नेता माननीय लल्लू जी को जल्द से जल्द जेल से बाहर किया जाए और गरीबों, मजदूरों, महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द 10,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाने का काम किया जाए। और सड़कों पर जो महिलाएं, बच्चे, मजदूर 1,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं, उनके लिए जल्द से जल्द बसों और ट्रेनों का इंतजाम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।